अमृतवाणी वीडियो तारीख 20/8/2020 को बना रहा हूँ। विराट तेज ईश्वर का आशीर्वाद स्वामी रघुवीर महाराज के ऊपर सदा के लिए बना रहे। स्वामी के जीवन में विराट तेज ईश्वर आया। सच बहुत कड़वा होता है। विराट तेज ने माता के पेट पर आकर माता के उदर से इंसान रूप में अवतार लिया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में नरसिंह सतयुग में आए, रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, कृष्णचंद्र जी द्वापर युग में आए। इसी प्रकार से मानवता का उद्धार करने के लिए आए। जब भगवान का दर्शन होता था, आज कलयुग में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो भी मानवता का उद्धार किया और अपना कार्य करके ये अवतार अपने परम धाम को चले गए। आज कलयुग में इसी प्रकार से आज कलयुग में स्वामी रघुवीर महाराज को 2 दिन पहले पता चला, आधी रात में कलयुग में अवतार इंसान रूप में आए हुए हैं। और जो पिता और माता के उदर से आए हैं, ये देशी अवतार मानवता का उद्धार करने आए। इंसान रूप में चौधरी चरण सिंह अवतार आए मानवता का उद्धार करने के लिए। चौधरी चरण सिंह ने किसान, अन्नदाता, धनदाता को मुक्त किया। और कोई भी इस भारत में अन्नदाता को नहीं जानता था। चौधरी चरण सिंह ने किसान, अन्नदाता की पहचान कराई और सब बंधनों से मुक्त किया। और ये चौधरी चरण सिंह अवतार अपना काम कार्य करके फिर अपने परम धाम को चले गए। इसी प्रकार इंसान रूप में अवतार नरेंद्र मोदी अवतार आए मानवता के उद्धार के लिए। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने मानवता को बहुत ही खुशी का मौका दिया और मानवता के लिए अपने तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से सुखी करने का यत्न किया। नरेंद्र मोदी के हाथों से रामचंद्र जी ने कितना सुंदर काम कराया। इस कलयुग में तारीख 5/8/2020 को राम मंदिर और भूमि पूजन कराया अयोध्या नगरी में, जो कि 500 वर्ष से ये कार्य रुका हुआ था। इसी प्रकार से राम ने राम के ही घर की नींव रखी। राम मंदिर की नींव रामचंद्र जी ने मोदी अवतार के ही हाथों से रखाई और राम के घर को राम ही बनाने के लिए इस कलयुग में स्वयं अवतार लेकर आया। तो इसी प्रकार से जब लाल किले पर नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया तो 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने
किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए इतना सुंदर काम किया जो कि जो है किसी ने भी नहीं किया था। किसान, मजदूर, व्यापारी को सभी बंधनों से मुक्त किया। किसान अपना गन्ना, चीनी, गुड़, शक्कर, कोई भी अपना सामान भारत में कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। व्यापारी अपना कपड़ा आदि कुछ भी भारत में कहीं भी ले जाकर अपना व्यापार कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने जो है इतना सुंदर काम किया भारत की जनता के लिए, और किसान और मजदूर को कितना सुंदर मौका दिया है कि किसान का घर और आंगन धन से भर दिया। तो जो है इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज के अवतार हैं और मानवता का उद्धार करने के लिए आए हैं, एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए आए हैं कि भारत में कोई भी भूखा न रहे, सबको जो है ईश्वर की कृपा से हर सुविधा मिले। तो नरेंद्र मोदी ने यही ठाना है और भारत को नंबर 1 बनाना है। तो इसी प्रकार से जब भी ऐसे फकीर अवतार लेकर आते हैं तो मानवता का उद्धार करते हैं। और इसी प्रकार से इंसान रूप में अवतार लेकर योगी आदित्यनाथ आए मानवता के उद्धार के लिए। किसान, मजदूर जो भी इनकी सेवा हो सके वो योगी जी अपने तन मन धन से कर रहे हैं और हर सुविधा दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज ये मोदी, योगी, चौधरी चरण सिंह फकीर पूरे जीवन भारत की जनता की सेवा करेंगे तन मन धन से। और इसी प्रकार से मोदी, योगी, चौधरी चरण सिंह को ईश्वर ने जो सेवा दी वह पुण्य आत्मा अगले जन्म में भी इसी प्रकार से इनको सेवा मिलेगी जो आज अब इस समय सेवा कर रहे हैं मानवता की। अगले जन्म में भी पुण्य आत्मा मानव शरीर धारण करके फिर इसी प्रकार से अगले जन्म में भी इनको यही सेवा करनी है। तो यहाँ जो ये बात और ये ईश्वर का आशीर्वाद आया है तो मुझे पता चला था आधी रात के समय, 2 दिन हो चुके, तो यही पता चला था कि कलयुग में अवतार आया हुआ है। और ये इतिहास में कहीं बात नहीं है, इतिहास में जो बात आ रही है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की आ रही है और निर्गुण निरंकार की आ रही है। ये बात तो इतिहास में आ रही है, अवतार की बात कोई आई नहीं थी। जब आज इस कलयुग में भी अवतार मौजूद है जो मानवता के उद्धार के लिए आया है। तो इसी प्रकार से स्वामी रघुवीर महाराज ने विराट तेज ईश्वर के आशीर्वाद से मथुरा में रमण रेती में विराट तेज ईश्वर की शक्ति प्रकट करी थी। वीडियो इसका चल रहा है और एक भविष्यवाणी हुई थी तारीख 10/9/2019 में। वो भविष्यवाणी इस प्रकार हुई थी कि जब ये भूकंप का समय रखा गया था कि 25 तारीख
25 तारीख 9/2019 में इतना तगड़ा भूकंप आएगा, मकान भी ढहेंगे और धरती फटेगी। वो राजनाथ कहते थे अपने विचार में कि जो है अब पाकिस्तान से बात करनी है तो पीओके की बात करनी है और कुछ नहीं करनी हमें। तो इसी बात से मोदी सरकार का जो साथ दिया है, पाकिस्तान को ईश्वर से भूकंप मंगा के डुबाया और कश्मीर की धरती को पड़वाया ईश्वर से, तो मोदी सरकार का यहाँ साथ दिया है। और ये पीओके ये आना है, भारत की धरती में मिलना है। और इसी प्रकार से ये मोदी के हाथों से ही सारे काम कराने हैं इस भारत के, मोदी के हाथों से ही होने हैं, योगी के हाथों से होने हैं। तो इसी प्रकार से ये दो फकीर इस संसार में जो आए हैं, भारत में आए हैं मानवता की सेवा करने के लिए, ये सच में ही ईश्वर के अवतार हैं। और ईश्वर के अवतार ही, इनको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी की चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मानवता की सेवा करेंगे तन से, मन से, धन से, और पूरे जीवन इनको यही सेवा ईश्वर ने कृपा करी है, इस सेवा की, इसी सेवा को करते रहेंगे। अगले जन्म में भी इनको यही सेवा करनी है तीनों को, चौधरी चरण सिंह और मोदी और योगी को। ये तीनों अवतार कलयुग में आए और इन पर विशेष कृपा हरि विराट तेज ईश्वर की है, जो कि इतने भाग्यवान, इतने तेज नसीब इनके, तो इनसे बढ़कर और किसके नसीब हो सकते हैं, जो ईश्वर की अंश की सेवा कर रहा है, राम के घर को बनाने के लिए इस कलयुग में आया है। तो राम ने राम से ही अपना घर बनवाया। देखो कैसे कमाल की बात है। प्रधानमंत्री तो और बहुत आए, पर किसी से राम के घर की बात नहीं बनी। क्यों? राम ने कृपा उनके ऊपर करी नहीं थी। अब राम ने कृपा करी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर, और अपना आशीर्वाद के द्वारा राम पर ही अयोध्या में अपना घर बनवाने का एक ऐसा सुंदर मौका पाया, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है कि ऐसे फकीर के चरण पड़े हैं भारत की धरती पर, ये धरती भी गुले गुलजार हो गई। और अयोध्या की धरती, चित्रकूट की धरती, मथुरा की धरती, इस धरती पर तो इतना सुंदर सुनहरी मौका है, इस पर इसके दर्शन करने का इतने सुंदर मौका है मानवता को। जो अपने मस्तक पर इस मिट्टी को भी लगा लेगा, उसका मस्तक की रेखा भी बदल जाएगी, उसके भाग्य धन्य हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आज ये वीडियो जो बनाया है अमृतवाणी, तो इसी प्रकार यही अरदास, यही प्रार्थना है कि ये फकीर अपने पूरे जीवन को मानवता की सेवा में लगाएं और किसान मजदूर को इतनी कृपा करें, इनके ऊपर इतनी दया करें ये अवतार, कि जो है इनका नाम भी रोशन करें। और इसी प्रकार से जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री अवतार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अवतार, योगी आदित्यनाथ अवतार का नाम सदा के लिए रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इन्हीं का इस संसार में नाम रहेगा। जैसे नरसिंह, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, चौधरी चरण सिंह जी और ये नरेंद्र मोदी जी
योगी आदित्यनाथ जी, इन 6 के नाम तो ऐसे प्रसिद्ध कर दिए हरि विराट तेज ईश्वर ने, क्योंकि ये अवतार हैं और इन्हीं के नाम सदा के लिए रहेंगे। जब तक चांद सूरज रहेगा तभी तक इनका नाम रहेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सभी का भला करे विराट तेज ईश्वर। ईश्वर का सब अंश है। यही अरदास प्रार्थना है कि जिस शरीर में भी ईश्वर का अंश जीवात्मा है, उसी को मैं प्रणाम करता हूँ और उसी के आगे शीश झुकाता हूँ, क्योंकि जब उसके आगे शीश झुक जाता है तो राम के आगे ही शीश झुक जाता है। यही मेरी अरदास प्रार्थना है।